झारखंड में सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है वो किसी से छिपी हुई नहीं है। कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो कहीं शिक्षकों की कमी है, कहीं किताबें नहीं मिल रही हैं तो कहीं पोषण आहार नहीं मिल रहा है। लिहाजा कहीं न कहीं बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर इसका असर होता है। बावजूद उसके कुछ जो होनहार बच्चे हैं वो अपनी प्रतिभा को दिखाने से कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। ये गिरिडीह ज़िला के सरिया प्रखंड के SRSSR+2 हाई स्कूल के बच्चे हैं जिन्होंने स्क्रैप कलेक्टिंग व्हीकल बनाया है। वो किस तरह से काम करता है वो दिखाएंगे आपको। ये तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे। अगर आपके यहाँ ऑफिस में, घर में, आसपास में अगर कोई गंदगी है तो उसको आप इससे कलेक्ट कर सकते हैं और इसको कहीं न कहीं जुगाड़ तकनीक से बनाया गया है और बच्चों ने अपने एफर्ट से इसको बनाया है। जाहिर सी बात है इस बात की इनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, इनकरेजमेंट मिलना चाहिए। ये लोग चाहते थे कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का डुमरी विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम था तो ये चीज़ उनको पेश करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली उनसे बातचीत नहीं हो पाई है। 10वीं कक्षा के 3 बच्चों ने इसे बनाया है। पहले कहीं देखा था या खुद से ही बनाया है? पहले हम लोग खुद से ही बनाए हैं। थोड़ा मोड़ा कहीं से जानकारी सर है, इन्होंने हेल्प किया हमें बनाने के लिए। अच्छा, तो कितना टाइम लगा? इसमें कम से कम 12 घंटे का समय लगा। हम लोग को कम समय दिया गया था। कम समय में हम लोग जल्द से जल्द बनाने की कोशिश की है। कम से कम इससे 8 घंटा जो ज़रूर लगा, 8 से 9 घंटे। कम से कम इसमें 1200 से 1500 रुपये खर्च हुआ है। घर में कैसे इस्तेमाल करेंगे सर? इसमें घर में सर फिर से बोल। घर में यूज़ कैसे करें सर? इसमें घर के लिए नहीं है, ये इंडस्ट्रियल फैक्ट्री के लिए है जहाँ पे ये जो मैग्नेटिक रेसिडेंशियल यूज़ नहीं है ना, घर में यूज़ नहीं कर सकते हैं, है ना? इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर के कचरा होता है, जैसे घर हम लोग क्लीन करते हैं तो सर वहाँ से हम लोग को झाड़ू लगाना पड़ता है, जिससे बहुत सारे वक्त हम लोग को जाया जाता है। तो सर जब इसको सर हम घर में यूज़ करेंगे तो जो भी हमारा जो घर का रहेगा ना पार्टिकल्स, यदि उसमें कुछ लोहा आयरन का कण रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट कर लेगा, जिससे कि आयरन कण हट जाएगा। बाकी जो वेस्ट बचेगा सो बाकी हमारा जो वैक्यूम क्लीनर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि आपको ना झाड़ू लगाना पड़ेगा, ना ही कोई समस्या होगा। वैक्यूम क्लीनर है तो ये काम कैसे करता है? सर जैसे कैसे दिखाते हैं आपको, वहाँ से वर्किंग करके दिखा सकते हैं सर। हाँ, दिखाइए। ये आप देख पाएंगे, देखिए किस तरह से। सर ये देखिए एक मिनट सर, इसको सर जैसे कि ये आपका बाय द वे ये आपका डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये आपके धूल कण हैं। तो सर जब स्टार्ट करो, जब ये स्टार्ट होगा तो सर देखिए सर ये जो मैग्नेटिक है वो आपका आयरन कण को एब्जॉर्ब कर ले रहा है, जिससे कि वो अलग हो सकता है, जो यूज़ कर सकते हैं आप उसको घर में भी कहीं भी, या फिर उसको सोल्ड कर सकते हैं, मतलब बेच सकते हैं बाजार में भी। और बाकी जो धूल कण है सो इजीली से एब्जॉर्ब किया जा रहा है, इसमें स्टोर हो रहा है। बाद में इसको खोल के आप कहीं भी कचरा वचरा हम फेंक सकते हैं। इसके लिए कोई बैटरी वगैरह यूज़ किया? हाँ, इसके बाद एक वो बैटरी यूज़ होता है जो इसमें कोई भी स्मॉल मतलब जितना का पावर 3000 mAh का बैटरी हम लोगों ने यूज़ किया बनाने के लिए। और एक 12 वोल्ट का मोटर है जो, और एक अपने से हैंडमेड बनाया हुआ एक पत्ती है जो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये सर्किट है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब ये स्विच करते तो ये जो मोटर घूमता है सो उल्टा रोटेशन करता है, जिससे कि एयर से ऊपर की ओर आता है। तो जो कचरा एयर के साथ वो ऊपर आ जाता है और यहाँ पे फिर स्टोर होता है। जब ये भर जाएगा तो इसको हम यहाँ पे इसको खोल के निकाल सकते हैं। इससे देखिए सर यहाँ आपको हमने खोल दिया, निकाल दो डस्ट को निकाल दो, डस्ट निकालो। जिससे देखिए डस्ट निकाल दिया आप, देखिए सारा डस्ट निकल जाएगा। तो इससे हम लोग डस्ट भी निकाल सकते हैं, एक जगह कहीं पे ले जाके बाहर ले जाके इसको डस्ट निकाल देते हैं। और इसको सर मेनली इसका यूज़ है सो इंडस्ट्रियल में। इसका जो मार्केटिंग ये मार्केटिंग में अवेलेबल है, लेकिन इसका जो आप लेने जाइएगा तो कम से कम 15-16-17 हज़ार इसका क्लीनर की बहुत कीमत होती है। 16-17 हज़ार कम से कम इसकी कीमत होती है। लेकिन हम लोगों ने कम ही समय में बहुत कम बजट में बनाया है, 1200 से 1500 के अंदर इसको बनाया है। तो इसका सर किसे अभी तक दिखाया है मुख्यमंत्री, तो वो दिखाया कि नहीं? सर जैसे सर हम लोग आए थे यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री को दिखाने आए थे, लेकिन शायद उन लोगों को उन्हें टाइम नहीं मिला, जिसके कारण से हम लोगों ने दिखा नहीं पाए। ऐसा हाथ लगेगा, मुख्यमंत्री देखते तो अच्छा है। मतलब सर आशा था कि आएंगे देखने, मेहनत किए थे कि हमें आशा थी कि हम दिखा सकते, लेकिन अब नहीं आए तो वो मतलब टाइम नहीं होगा, इसीलिए नहीं आ पाए होंगे। कुछ निराशा है। स्कूल की तरफ से प्रोजेक्ट मिला था या खुद से? हाँ, मतलब सर बताया गया था कि यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ की तरफ से आए थे नोटिस के आप प्रोजेक्ट असेंबल कर सकते हैं। तो मैं मतलब कल सुबह यही 9-10 बजे पता चले, तो उसके बाद हम लोगों ने फिर रात 9 बजे तक बनाया। फिर जब रात होगी काफ़ी तो हम लोग छोड़ दिया। फिर सुबह 4:30 बजे से हम लोग बनाना स्टार्ट किए। फिर 7 बजे तक लगभग हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए इसे। फिर लाया फिर 10वीं कक्षा के छात्र? हाँ, सभी 10वीं कक्षा के छात्र हैं। क्या विज्ञान की पढ़ाई होती है? हाँ, सब कुछ की पढ़ाई होती है। ये हमारी जो है वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर आता है, मतलब अलग से आता है, उसको हम लोगों ने असेंबल यहाँ किया है।
क्या सोचा है, इसी तरह के आगे काम कुछ करेंगे? अपग्रेड करके हम फ्यूचर में इससे रिमोट कंट्रोल बना सकते हैं। इसमें इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कलेक्ट कर सकते हैं स्क्रैप को। जो इसमें वर्कर की यूज हो रही है ना, हम लोग सोचा है फ्यूचर में कि ऐसे रिमोट कंट्रोल मतलब व्हीकल बनाए जिसको मतलब आप कहीं एक जगह स्थायी बैठे हुए उसको रिमोट कंट्रोल करके पूरे इंडस्ट्री को आसानी से आप कर सकें। उसके आगे मतलब हम लोग सोच इंडस्ट्री में यूज़ हो। हाँ मेनली देखिए सर, इसका घर में उतना यूज नहीं कर पाइएगा जितना आप इसका इंडस्ट्री में कीजिएगा। इंडस्ट्री में बहुत सारे वर्कर लग जाते हैं इसको साफ करने के लिए ना, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इसमें स्पेशली हम लोगों ने इंडस्ट्री के लिए इसको मॉडल को तैयार किया था। किसी विधायक को, किसी प्रतिनिधि को इससे पहले दिखाया? डीओ मैम को दिखा पाए थे हम लोगों ने। डीओ मैम थे और एक और सर थे, नाम नहीं पता उनका, लेकिन उन्होंने बताया कि अच्छा बनाया, तो कुछ उन्होंने प्रोत्साहन किया बनाया उसका। ये पैसा खर्च हुआ क्या स्कूल ने किया? हाँ, हमारे सर हैं जो अमरकांत सर हैं, वोकेशनल सब्जेक्ट के, इन्होंने हमारे पूरा सहयोग दिया है जिससे हमने बना पाया है। बस आपने सुना किस तरह से स्कूल के बच्चों ने अपने एफर्ट से और स्कूल की मदद से इस वैक्यूम क्लीनर को बनाया है। हालांकि आपने देखा होगा कि बाज़ार में बहुत तरह के वैक्यूम क्लीनर हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपको अगर जुगाड़ तकनीक से और इनोवेशन के ज़रिए कुछ देखना है तो ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि बाज़ार में कितनी उपलब्धता होगी ये तो बात की बात है, लेकिन छात्रों ने अपना एफर्ट लगाया है और ये बताने की कोशिश की है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी होनहार होते हैं, बशर्ते उनको प्लेटफॉर्म मिल जाए तो। डुमरी विधानसभा क्षेत्र से कैमरामैन विकास के साथ शहनवाज। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।